नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स हब यूट्यूब चैनल पर। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेट 11 हम आज यहाँ पर करेंगे पजल्स का। और पिछले सेट में मैंने शायद 2 पजल आप लोगों को करवाए थे क्योंकि बहुत इजी थे। अब देखते हैं यहाँ पर लेवल क्या है। अब से जब भी अगर बहुत जल्दी पजल हो जाएगा ना, मान लो अगर इजी लेवल का होगा तो मैं 2 पजल करवा दूंगा। अगर मान लो कि पजल का लेवल थोड़ा ठीक ठाक है, जो कि अप्रॉक्स वीडियो जो है वो 10 मिनट का हो रहा है, तो सिर्फ एक ही पजल करेंगे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन के लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो टेंशन मत लीजिए। बाकी दोस्तों, अनअकैडमी पर बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। इस ऑफर का फायदा आप उठा सकते हैं। अगर आप AL10 कोड इस्तेमाल कर लेंगे तो अभी 25% का डिस्काउंट चल रहा है, जो कि आज आखिरी दिन है दोस्तों। अगर हो सकता है ऑफर जो है 1-2 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाए, बट अभी के हिसाब से तो ये आखिरी है। तो अगर आप चाहते हैं तो रात 12 बजे के पहले 25% डिस्काउंट ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। और एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ मुझसे पढ़ना चाहते हैं, बाकी टीचर से कोई मतलब नहीं है उनको। सिर्फ अगर मेरा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, बहुत कम प्राइस में दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा पूरा अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, जहां मेरी क्लासेस होती है। मतलब अनअकैडमी प्लस पर जो क्लासेस मेरी होंगी, जो कोर्सेस मैं लॉन्च करूंगा अगले 1 साल तक, वो सारे क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगे मात्र, कहाँ गया यार वो, चलो वो यहाँ पर स्लाइड नहीं है, मैं अगले को उसमें आपको स्लाइड दिखा दूंगा। वो मात्र 2250 रुपए में आप लोगों को जो सब्सक्रिप्शन है 25% डिस्काउंट का, वो आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 2250। इसकी लिंक भी नीचे आप लोगों को मिल जाएगी। एक्चुअल प्राइस इसका 3000 है, बट ये आप अभी 25% ऑफ में आपको 2250 में मिल जाएगा। इसमें मेरी पूरी मैथ्स की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस पूरे 1 साल तक डेली सुबह 10 बजे और शाम को 6:30 बजे क्वांट की क्लास होगी। सुबह 10 बजे रीजनिंग की, शाम को 6:30 बजे क्वांट की। तो ये एक्सक्लूसिव मेरा पैकेज है। आप इसमें मेरी क्लासेस के लिए आप मात्र इतने में सब्सक्रिप्शन 1 साल का ले सकते हैं। आपको इसमें जीके और इंग्लिश नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे पिन करवा दूंगा। इनकेस अगर आप सारे टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो फिर ये 6322 और 7424 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन जल्दी से, पहला मतलब एक ही करेंगे अगर ये ज़्यादा समय लगता है तो अप्रॉक्स मैं आप लोगों को इसके लिए दे रहा हूँ 4 मिनट का समय, जो कि आपको वीडियो को पॉज करके बनाना है, ठीक है। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है, ये लाइव नहीं ले रहा हूँ मैं। लाइव इसलिए नहीं ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कंप्लेन करते हैं कि सर आप सिर्फ 4 मिनट देते हो, हमसे नहीं हो पाता, हमको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो अप्रॉक्स 4 मिनट में आपसे बन जाना चाहिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके बना लिया होगा। हो सकता है आपको 4 मिनट लगा हो सकता है आपको 10 मिनट लगा हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इसकी अप्रोच एक्चुअल में होनी क्या चाहिए थी। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, 8 पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट 4 ऑफ देम फेस टुवर्ड द सेंटर एंड 4 ऑफ देम फेस आउटसाइड द सेंटर। 4 लोग अंदर देख रहे हैं, 4 लोग बाहर देख रहे हैं, एक सर्कल पे बैठे हैं। अब सर्कल को क्या करना है दोस्तों, सर्कल को ऐसे करके ओपन कर लेना है तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसको हम बोलते हैं थ्रेड मेथड। तो यहां पर मैंने सर्कल को ओपन कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हो गए। अब देखिए आपको यहां पर क्या बोल रहा है, P सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ R। P जो है वो सेकंड टू राइट में है R से, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन R एंड Q। R और Q के बीच में 1 पर्सन। तो देखो R से 1 छोड़कर अगर P है तो R से 1 छोड़कर Q इस तरफ हो जाएगा। S सिट सेकंड टू राइट ऑफ Q। S जो है वो Q के सेकंड टू राइट में। अब देखो Q का डायरेक्शन अगर मैं ऊपर देता हूं, सबसे पहले यहां पर ये चीज को समझो, इसको मैं बना देता हूं, ड्रॉ कर देता हूं। मान लो R यहां पर है, ठीक है, कहीं भी आप बना सकते हो, आपकी चॉइस है। R का डायरेक्शन मैंने ऊपर दे दिया तो R से सेकंड टू राइट में P हो गया। अगली लाइन में आपको बोला था कि R से 1 छोड़कर Q है, तो R से 1 छोड़कर यहां पर Q नहीं हो सकता, इसलिए R से 1 छोड़कर यहां पर Q हो गया। अब आपको ये क्या बोल रहा है, S सिट सेकंड टू राइट ऑफ Q। S जो है वो Q के सेकंड टू राइट में है। अब अगर दोस्तों अगर मैं Q का डायरेक्शन ऊपर देता हूं तो सेकंड टू राइट में तो यहां R है, हम S को तो रख नहीं सकते, इसलिए डायरेक्शन इसका कर दो नीचे। अब सेकंड टू राइट क्या हो जाएगा, ये देखो, ये पहला राइट हो गया और दूसरा राइट यहां पर आ गया, यानी कि S आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अब हो रहा है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड U। S और U के बीच में 2 लोग बैठते हैं। तो ध्यान से देखिए, S से 2 छोड़कर U यहां भी आ सकता है, S से उस तरफ चले जाओ, 1 2 छोड़कर U यहां पर भी आ सकता है। आगे बोल रहा है V सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ U। V जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है U से, ठीक है। P सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। P जो है वो V के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। P जो है वो V के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। W सिट ऑपोजिट टू V। W जो है वो V के ऑपोजिट है। मतलब ऑपोजिट, देखिए सर्कल में 8 लोगों के क्या होता है, ऑपोजिट मतलब बीच में 3 पर्सन आते हैं। तो W और V के बीच में टोटल 3 लोग होंगे, ठीक है। कहीं से भी आप काउंट करो 3 ही लोग होंगे। T सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ W। T जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है W से। T जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है W से। W हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। W जो कि S का नेबर नहीं है, मतलब W यहां पर नहीं आ सकता, और S के दूसरे नेबर मतलब W यहां पर भी नहीं आ सकता।
अब देखिए दोस्तों, हमारे पास अगर ये जगह पे W नहीं है, ये जगह पे W नहीं है, तो W के लिए सिर्फ ये दो जगह दिख रही है, ये दो जगह दिख रही है, ठीक है। अगर मैं यहां पर W को लूंगा तो 3 छोड़कर V आ जाएगा यहां पर। अगर मैं W को यहां पर लूंगा तो 3 छोड़कर V आ जाएगा यहां पर। तो ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है W के लिए, ये W, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है आपको, W एंड T फेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। W और T का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहां लिख लेते हैं W और T ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। P एंड T फेस इन द सेम डायरेक्शन, P और T सेम है, तो यहां पर लिख लेते हैं P और T सेम। अब उसके बाद बोल रहा है आपको S फेसेस आउटसाइड द सेंटर, S जो है वो आउटसाइड देखता है। अब काफी लोगों को लग रहा होगा सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा सिंपल है। आप चीजों को बस सोचने की कोशिश करिए, आपको सारी चीजें आसान लगेंगी। देखो, अगर आप W को यहां पर ले रहे हो तो V यहां आ जाएगा, ठीक। W को यहां ले रहे हो तो V यहां आ जाएगा, बट हमको कहां चाहिए था V, हमको P के बगल में चाहिए था, तो यहां पर तो V पॉसिबल ही नहीं है ना, तो V तो सिर्फ यहीं पर आ सकता है जब W यहां पर आएगा। सिंपल सी चीज है। अब देखो, W अगर यहां आ गया तो U तो आ नहीं सकता, तो U यहां पर आ जाएगा। अब डायरेक्शन को देखो, V से लेफ्ट में P था, तो V से लेफ्ट में P कब होगा, जब ये ऊपर देखेगा, ठीक। तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। अब देखो, U से लेफ्ट में V था, तो U से लेफ्ट में V कब होगा, जब ये नीचे देखेगा तभी होगा। ये कंडीशन तो पहले ही हो चुकी है। एक चीज और देखो, W से सेकंड टू लेफ्ट में T है, तो W से लेफ्ट में T कब होगा, जब ये ऊपर देखेगा तभी ऐसे सेकंड टू लेफ्ट में T होगा। ये भी हो गया। T और W का ऑपोजिट डायरेक्शन है, अगर W ऊपर देख रहा है तो T नीचे देखेगा। P और T का सेम डायरेक्शन है, तो T नीचे देख रहा है तो P नीचे देखेगा। अब अगर 2 और 2 4 लोग नीचे हो चुके हैं, तो 2 और 2 ऊपर की तरफ हो जाएंगे। 4 अंदर 4 बाहर बोला था। S अगर आउटसाइड देख रहा है और ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर आउटसाइड है और नीचे वाला इनसाइड है, तो जो जो नीचे देख रहे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, जो जो ऊपर देख रहे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, बिल्कुल आप लोगों के IBPS PO प्री, SBI PO प्री ये लेवल ही आता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि सर क्या इतने ईजी आते हैं, लेकिन हमको तो बहुत हार्ड मिलते हैं। वो हार्ड आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप ये सब अप्रोच अभी नहीं सीखे हो, या फिर मे बी आपकी अभी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि मैं खुद एग्जाम देने जाता हूँ दोस्तों, मैं पिछले 5-6 सालों से सारे एग्जाम देते आ रहा हूँ, ऐसे ही लेवल रहते हैं। मुझे इतना ही समय लगता है, इतना भी नहीं, इतना तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, मैं इसी तरीके से सॉल्व करता हूँ और मेरे से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एग्जाम में। हाँ, वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा ना चीज़ों को लेंथी बना के दिया जाता है, मतलब कि क्वेश्चन की लेंथ को थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है, जिससे हमको लगता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं होता, लगभग इतना ही रहता है। ठीक है, तो बस ख़त्म करते हैं इसको यहीं पर, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। और बस इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते रहिएगा दोस्तों। एक पजल, जैसे बोलते हैं ना, 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो वही चीज़ है यहाँ पर, 1 पजल अ डे। ठीक है, तो आपका जो रीजनिंग का डर है वो पूरा खत्म हो जाएगा, खासकर पजल से, क्योंकि मेंस लेवल के जो पजल्स होते हैं दोस्तों, उनको बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करते रहिए, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, AL10 उसमें अनलॉक कोड यूज़ करके आप मेरी फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं, और पेड क्लासेस देखना चाहते हैं तो शुरुआत में मैंने बता ही दिया है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।